जिस महाभारत को भगवान कृष्ण नहीं रोक पाए, उस महाभारत को एक योद्धा रोक भी सकता था, जीत भी सकता था और पांडवों का सर्वनाश भी कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं कर पाया? सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों के चलते, सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्पों की रक्षा के चलते महाभारत रोक नहीं पाया। अपने मित्रता के चलते, ये जानते हुए भी पांडव उसके भाई है, उसने युद्ध किया। महाभारत जीत क्यों नहीं पाया? पांडव बच क्यों गए? क्योंकि कुंती ने उससे उनके जीवन दान मांग लिए थे और इंद्र ने कवच कुंडल, और वो ये सब लुटाता ही क्यों रहा? क्योंकि वो मातृशस्त्र का नहीं तो जीवन मूल्यों का भी धनी था, इतिहास का सबसे श्रापित योद्धा। पता नहीं भगवान इसके साथ होते अन्याय क्यों देखते रहे। देने की बात तो दूर, जो था उसे भी छीनते रहे। और वो कभी गुरु भक्ति निभाता रहा, कभी वचन निभाता रहा और कभी दानवीरता निभाता रहा। समझ में नहीं आता पूरे ब्रह्मांड के चराचर को याद रखने वाला इस योद्धा के अत्याचार पर अनदेखा क्यों कर दिया? क्या यह कहा जाए कि सत्य पक्ष को विजय दिलाने के लिए भगवान इतने व्यस्त हो गए कि एक सत्यधारी को ही भूल गए? कि ये कैसे मान लूं, जो इतने बड़े भवन से द्रौपदी की पुकार सुन सकता है, द्रौपदी का विलाप सुन सकता है, तो क्या कर्ण पर जो बीत रहा था उसे भगवान ने नहीं सुना होगा क्या? और तो और जिसे दान धर्म में भी उसका अपना सर्वस्व छीनकर सबने उसका स्वार्थ मान लिया। पता नहीं भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं चला या भगवान श्री कृष्ण रोक नहीं पाए। खैर, ये चर्चा एक कहकर खत्म करते हैं कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये प्रश्न आज भी निरुत्तर ही पड़ा हुआ।